राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के विषय में। श्री कृष्ण इतना रोए कि शायद ही वह पहले कभी ना रोए हों। द्वापर युग में श्री कृष्ण की यह अद्भुत छवि जिसे देखकर आप लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण की उस छवि का वर्णन करने के लिए हम हाजिर हो गए हैं। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक अवश्य देखें ताकि कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम और कृष्ण क्यों रोए इसका प्रेम आपको पता चल सके। शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं। यह गाथा उस समय की है जब स्वयं श्री कृष्ण वृंदावन बरसाना छोड़कर मथुरा चले आते हैं। कंस का वध भी हो जाता है। जब उनकी मित्रता उद्धव जी से होती है तब उद्धव जी के संग एक बार यमुना स्नान पर श्री कृष्ण जाते हैं। कृष्ण जब स्नान कर कर डुबकियां लगा ही रहे होते हैं कि पास में एक कमल श्री कृष्ण के हाथों में टकराता है, जिसे देखकर श्री कृष्ण स्पर्श करते ही रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। इतना रोते हैं कि बगैर स्नान किए ही उनके नेत्रों से जल इतना बहने लगता है कि वह स्वयं के ही आंसू से स्वयं ही स्नान करने लगते हैं। बार बार उस कमल को देखते हैं, फिर रोते हैं, फिर आंखें बंद कर लेते हैं और फिर देखते हैं। यह देखकर पड़ोस में खड़े हुए उद्धव जी मन में सोचने लगते हैं कि आज सका श्री कृष्ण को ऐसा क्या हुआ है कि एक कमल के दर्शन से ही वह यह सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। जब कृष्ण कुछ सद पाते हैं और श्री कृष्ण के समक्ष जाकर उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु आपने ऐसा क्या देखा है जिसके पश्चात इस कमल को निहारते जा रहे हैं। कभी आंखें बंद करते हैं, कभी आंखें खोलते हैं, कभी आंसू बहाते हैं तो कभी प्रेम से देखने लगते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मेरा नहीं, मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी का भेजा हुआ एक छोटा सा उपहार है जो यमुना जी के माध्यम से बरसाना की एक गोपी ने मुझे उपहार में दिया है कि प्रियतम श्री कृष्ण के समक्ष यह मुझे पहुंचा देना। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उद्धव जी को कहते हैं कि अगर प्रेम की सच्चाई को आप पता कर सकते तो आप जानते कि प्रेम में कितनी मधुरता होती है। यह सुनकर उद्धव जी को श्री कृष्ण स्वयं भेजते हैं। बाद में होता यह है कि गोपियां श्री उद्धव जी को प्रेम का पाठ सिखाकर 6 माह तक वहीं रखने के पश्चात कृष्ण के पास लेकर आती हैं। तब श्री कृष्ण से उद्धव जी कहते हैं कि आप बड़े ही निष्ठुर हैं। गोपियों के प्रेम को देखकर मैं भी गोपी प्रेम पाना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो 6 मास के लिए ही गए थे और 6 मास के पश्चात लौटने के पश्चात उन्हीं के रंग में रंग गए। मुझसे पूछो, मैं तो 11 वर्ष तक रहा हूँ, मैं कैसे रह पा रहा हूँ इस बरसाना वृंदावन छोड़कर मथुरा में। इसी के संग श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम की लगन ऐसी होती है जिसे छोटे ना छुड़ती है। यह सुनकर श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और राधा रानी भी बरसाना में बहुत ही रोया करती थी। जब कृष्ण की उन्हें याद आती थी तब वह कभी कभी तो ऐसा सोचने लगती थी कि इन आंसुओं को बाहर निकाला तो वह कैसे रुक पाएंगे, कैसे संभव हो पाएंगे। इसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा रोने लगती थी। बाद में श्री कृष्ण एक छाया रूप में आकर राधा रानी की पीड़ा को समाप्त करते थे। इधर से मथुरा में भी छाया राधा बनकर श्री कृष्ण की उस पीड़ा का अंत करती थी। यह मिलन बहुत ही वर्षों तक हुआ। 100 वर्षों के पश्चात जब राधा कृष्ण मिले तब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि अब हमें बरसाना, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका छोड़कर अपने लोग गोलोक जाना चाहिए। और इसी के पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को विराम दिया और मिलन के समय पर जब गोलोक पहुँचे तब भी श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा रोए। इसी के संग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।